वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको रीजनिंग बेस से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है, अरुण रन्स फास्टर देन एलियास बट नॉट एज फास्ट एज दिनेश रन्स फास्टर देन चंदर बट नॉट एज फास्टर विक्रम हु रन्स फास्टेस्ट। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अरुण है, एलियास है, दिनेश है, चंदर है और विक्रम है। इनमें से सबसे तेज कौन भागता है, ये आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब इसको समझना क्या है, पहले तो आप कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन में क्या क्या बोल रहा है। पहला तो ये देखिए, अरुण जो है वो किससे, अरुण जो है एलियास से तेज भागता है। अब ध्यान से समझिएगा, इसको हम इस तरह से इंडिकेट करेंगे जो यहाँ पे जो जिस तरफ एरो का इंडिकेट होगा वो सबसे तेज भागेगा। लेकिन कंडीशन के हिसाब से आगे का प्रोसेस जब करते जाएंगे तो उसमें फाइनल जो एरो का जो इंडिकेट होगा वो सबसे तेज भागेगा। तो यहाँ पे देखिए, अरुण जो है एलियास से तेज भाग रहा है। एलियास देखिए, एलियास भागता तो है लेकिन अरुण जो है एलियास से सबसे तेज भागता है। अब यहाँ पे बोल रहा है जो अरुण जो है वो उतना तेज नहीं भागता है जितना कि दिनेश भागता है। यानी कि अरुण जो है उतना तेज नहीं भागता है जितना कि दिनेश भागता है। अब बात करते हैं, ये दिनेश हो गया। देखिए, पहले अरुण जो था वो एलियास से तेज भाग रहा था। अब दिनेश जो है अरुण से तेज भागता है। कंडीशन में यही बोल रहा है कि यहाँ पे नॉट एज फास्ट एज दिनेश, तो यानी कि अरुण जो है एलियास से तेज भागता है लेकिन दिनेश से तेज नहीं भागता है। अब यहाँ पे दिनेश जो है वो चंदर से तेज भागता है। देखिए, यहाँ पे दिनेश जो है वो चंदर से तेज भागता है। ये जो चंदर है, दिनेश जो है चंदर से तेज भागता है बट नॉट एज फास्टेस्ट विक्रम। लेकिन जो दिनेश है वो विक्रम से तेज नहीं भागता है। कंडीशन में बट नॉट एज फास्ट एज विक्रम। तो यहाँ पे ये हो गया विक्रम। विक्रम जो है वो दिनेश से तेज भागता है और दिनेश जो है वो चंदर से तेज भागता है और दिनेश जो है अरुण से तेज भागता है और अरुण जो है एलियास से तेज भागता है। जिस तरफ एरो लगा है तो फाइनल जिसकी तरफ एरो लगेगा समझ लीजिएगा वही सबसे तेज भागता है। तो यहाँ पे विक्रम की बात आ रही है। विक्रम जो है यानी कि दिनेश जो है चंदर से तेज भागता है। यानी कि दिनेश जो है चंदर से तेज भागता है बट नॉट एज फास्ट एज विक्रम। लेकिन वो दिनेश जो है विक्रम से तेज नहीं भागता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, विक्रम जो है, तो यहाँ पे कंडीशन में एरो को देखना है। यहाँ पे समझिए, अरुण जो है एलियास से तेज भागता है और दिनेश जो है वो अरुण से तेज भागता है और दिनेश जो है चंदर से भी तेज भागता है। लेकिन विक्रम एक ऐसा है जो दिनेश से भी तेज भागता है। तो एक दो तीन चार पाँच, तो इन पांचों में से तेज कौन भाग रहा है। तो फाइनल एरो का इंडिकेटर किसके पास है, इंडिकेट किसको कर रहा है, बी को। तो बी मतलब क्या हुआ, विक्रम। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन सही है। ये कंडीशन को आपको समझना है और बिना कंडीशन समझे आप सवाल को नहीं लगा सकते, इसलिए ये चीज समझना जरूरी है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है इन ए कोड टाइगर इज रिटन SHFDQ। तो देखिए यहाँ पे टाइगर, सिंपल सा कोड है, टाइगर को हम कह रहे हैं SHFDQ। तो अब यहाँ पे देखो हॉर्स का क्या कोड बनेगा, इसमें हॉर्स का कोड पूछ रहा है। तो जिस तरीके से टाइगर का कोड होगा उसी तरह से हॉर्स का कोड होगा। तो यहाँ पे देखिए एस टाइगर का कोड है, एस के बाद क्या आता है, अल्फाबेट में ABCD का क्रम पहले समझते हैं।
ए से लेके जेड तक की ABCD का कॉन्सेप्ट सीक्वेंस में देखते हैं। एस के बाद क्या आता है टी, एच के बाद क्या आता है आई, एफ के बाद क्या आता है जी, डी के बाद क्या आता है ई, और क्यू के बाद क्या आता है आर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एच, ABCD का क्रम देखना है। ये देखिए यहाँ पे क्यू के बाद आर आया, क्यू के बाद आर आया, तो यहाँ पे ई जो है, ई किसके बाद आता है, ई जो आता है डी के बाद। पहली बात तो ई जो होता है डी के बाद आता है। ये जो एस जो है किसके बाद आता है, आर के बाद। आर, आर के बाद देखिए पी क्यू आर, क्यू के बाद आर एस। अब आर के पहले क्या आता है, क्यू आता है। देखिए क्यू आर, ओ से पहले क्या आता है एन, और एस से पहले क्या आता है जी, जी से पहले एच, एन से देखिए जी के बाद एच, एन के बाद ओ, क्यू के बाद आर, आर के बाद एस, और डी के बाद ई। इस तरीके से आप देखिए कोड क्या बना, GNQRD। तो देखिए GNQRD आपका ये बी वाला ऑप्शन सही है, GNQRD ये वाला ऑप्शन आपका बनेगा। तो मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमें कोडिंग देखनी होती है, कोडिंग के हिसाब से चलना होता है। अब इसी तरीके से ये वाला देखते हैं कॉन्सेप्ट। यहाँ पे दिया इफ ए इज कोड एज 2, यदि हम ए को बोल रहे हैं 2 और बी को बोल रहे हैं 3, तो सो ऑन, इसी तरीके से ABCD का जो क्रम होगा वो ऐसे ही चलेगा। तो व्हाट इज द कोड फेस, तो फेस में फेस का कोड क्या बनेगा। अब ABCD का क्रम समझते हैं। यहाँ पे F का कोड क्या आएगा, पहले तो समझते A जो है वो दूसरे नंबर पे आएगा। अब C जो है, C किस नंबर पे आता है, अल्फ़ाबेट के सीक्वेंस के हिसाब से देखते हैं। एक ABC, C तीसरे नंबर पे आ रहा है। जब C तीसरे नंबर पे है तो इसका मतलब B जब तीसरे नंबर पे है, अगर इस सीक्वेंस के हिसाब से चलते हैं, B को तीसरे नंबर पे बोला जा रहा है, तो C आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा इस कंडीशन के हिसाब से। और उसके बाद अगर B तीसरे नंबर पे है तो D कितने नंबर पे होगा, D 4 नंबर पे होगा। E कितने नंबर पे होगा, 5 नंबर पे होगा। तो यहाँ पे E कितने नंबर पे आ जाएगा, 5 नंबर पे। अब यहाँ पे F कितने नंबर पे है, ये 6 नंबर पे है, ये 6 नंबर पे आ गया। तो आप देख लीजिए 6 2 4 5 कहाँ है, 6 2 4 5 आपका ये है, इसलिए आप इन तीनों का बी, और इन तीनों का जो ऑप्शन है वो तीनों का बी ही होगा। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड या अल्फ़ाबेट से कोडिंग बेस्ड रिलेटेड सवाल मिलता है तो आप बड़ी आसानी से इन सवालों को आप लगा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।